जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी और को पायलट के बारे में। दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली में चैट जीपीटी और को पायलट, कैसे इसको यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत सारा जो है टाइम आप सेव कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कैसे आप इनको पीवाईक्यूज में यूज कर सकते हो, कैसे आप चैट जीपीटी और को पायलट का यूज करके आप अपनी चीजों को रिवाइज करने में जो है आसानी ला सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो कि कैसे आप जो है सैकड़ों घंटे जो है अपनी लाइफ में बचा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन में, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं हमारी लाइफ में, तो उनको भी जो है कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी एंड कोपायलट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पेड कोर्सेज आते हैं इनके कि इनको कैसे यूटिलाइज एक्चुअली में करना चाहिए, बट ये सब नॉलेज मैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और प्रैक्टिकली जो है इसको अगर आप यूज करोगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं जनरली कि जो टाइम आप इधर उधर वेस्ट करते हो, आपको पता नहीं है इसके कितना यूज है चैट जीपीटी और को पायलट का हमारी प्रिपरेशन में, बट स्टिल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द थिंग्स एंड कलेक्टिंग द डाटा एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। तो बात करेंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, को पायलट क्या होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ यू कैन यूज इट टू एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज योर नॉलेज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि चैट जीपीटी और को पायलट क्या है। ठीक है, तो चैट जीपीटी और को पायलट जो आपने बहुत बार सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर जो है काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डेफिनेशंस वगैरह उन सब में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी चीजों में आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम परवीन है और मैं स्टडी फंडा को 8 साल से चला रहा हूँ। ठीक है, अब ये डाटा जो है कहीं ना कहीं गूगल पे रखा होगा। फॉर एग्जांपल मेरी कोरा प्रोफाइल है, वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मेरा नाम परवीन है और 2016 में मैंने स्टडी फंडा को बनाया था। उसके बाद 8 साल जो हो गए मुझे काम करते हुए स्टडी फंडा में। ठीक है, अब मेरा फ्लिपकार्ट पे एक मेरी बुक है, वहां पे लिखा हुआ है परवीन सैनी इज ऑथर एंड पास्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो है उसने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, किसी और वेबसाइट पे मैंने कहीं पॉडकास्ट किया होगा या इंटरव्यू दिया होगा, वहां पे और यूनिक फैक्ट्स होंगे मेरे बारे में कि भाई परवीन सैनी है, वो सोनीपत से बिलोंग करता है, हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे ऐसे है, इतनी उसकी एज होगी, ये सब चीज़। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आप जाओ चैट जीपीटी पे लिखो हु इज परवीन सैनी। मे भी हो सकता है कि और भी बंदे मिल जाए परवीन सैनी के नाम से। परवीन सैनी सर फ्रॉम स्टडी फंड आप लिखोगे तो डेफिनेटली मेरा नाम उसमें जरूर आएगा। तो आप कुछ भी उससे पूछोगे तो मेरे बारे में सारी जानकारी जो अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाएगा। ठीक है, मेरी कोरा प्रोफाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, फेसबुक से कुछ उठाएगा, यूट्यूब से कुछ उठाएगा, हमारी खुद की वेबसाइट जो है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन उठाएगा। तो सारा डाटा कलेक्ट करके बेसिकली जो है आपको फाइनल जो आपका रिक्वायर्ड जो चीज़ है, आपका फाइनल जो आंसर आपको चाहिए वो देगा। अब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि प्रवीण सर के बारे में जो है आपको एक पीपीटी रेडी करना है और उसमें आपको सर की लाइफ के बारे में बताना है, कब उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था, क्या क्या उन्होंने बुक्स लॉन्च किए, सब कुछ। तो ऐसे ऐसा करने में आपको ढूंढने में बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, वो सारा काम चैट जीपीटी विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर जो है सारा काम आपका करके देता है। रीजन बीइंग उसके ऊपर इतना डाटा अवेलेबल है, उस सारे डाटा के गो थ्रू करता है कि प्रवीण सैनी कौन है, क्या करता है, क्या नहीं, सब कुछ। तो वो सारा डाटा जो है आपको ढूंढ के लाके दे देगा विद इन 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब यही डाटा अगर आप खुद से जो है ढूंढने चले जाओगे तो कम से कम आपको एक दिन का टाइम लगेगा, और एक्चुअली में आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा भी नहीं। रीजन बिंग वो अलग अलग वेबसाइट्स पे, पता नहीं वो वेबसाइट किसी ने विजिट हाल फिलहाल के दिनों में करी है नहीं करी है, बट ये चीजें जो है आपको चैट जीपीटी और कोपायलट दोनों के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब गूगल में और चैट जीपीटी में क्या क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम एक चीज है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, आपको पर्टिकुलरली किसी एक फैक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप जाके लिखोगे मान लो कि विच इज द लिवेबल प्लेनेट ऑन इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, अब आप गूगल में लिखोगे तो वो 10 वेबसाइट्स के लिंक जो है आपको खोल के देगा। ठीक है, कि भाई अर्थ के बारे में इसने भी बताया है, इसने भी बताया, इसने भी बताया, सबने बताया। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी और कोपायलट का काम क्या होता है, बेस्ट आंसर उन सब वेबसाइट्स के अंदर से ढूंढ के निकाल के जो है आपको कोपायलट और आपका चैट जीपीटी देगा। अब बात आती है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या जेन्युइनली इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, क्या इसको यूज हमें करना चाहिए, क्या ये एथिकली है, और कैसे इसका मिसयूज करने से बचाना है खुद को, अपने आप को। ठीक है, अब ये जो चीज है चैट जीपीटी, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए और नुकसानदायक भी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज नहीं करोगे तो आपका डेफिनेटली नुकसान भी होगा दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है, तो मैं आपको लेके चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि चैट जीपीटी को कैसे हमें यूज करना चाहिए, को पायलट को हमें कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, ये चैट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। सीपीएफ एग्जाम में आज के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का समय जो है बचा हुआ है दोस्तों। इन 9 महीनों में कैसे आप खुद से तैयारी करके बहुत अच्छे तरीके से
घर पे रह के प्रिपरेशन करके कैसे इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में जो है क्रैक कर सकते हो, उसके लिए स्टडी फंडा लेके आया आपके लिए एक एक्सक्लूसिव अवसर बैच। इस बैच के अंदर आपका पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 कंप्लीट, उसके अलावा आपके नोट्स जो कि आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे, क्योंकि जनरली आप देखोगे खुद से जब बच्चा पढ़ता है या दूसरी कोचिंग्स में जब आप पढ़ते हो तो आपको नोट्स जो है खुद से बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे जो है सारे के सारे नोट्स जो हैं स्टडी फंड आपको बना के देगा। बहुत सारा टाइम जो है आपका बचने वाला है इस कोर्स में। इसके अलावा इसमें आपके पेपर 2 की लाइव क्लासेस होंगी, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज होगी, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज होगी, करंट अफेयर्स होंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, और बहुत सारी चीजें जो आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही शानदार कोर्स जो हमने आपके लिए बनाया है। और सबसे अच्छी बात, ये कोर्स लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है। इसमें जो है सभी के सभी जो चेंजिंग पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं सीएपीएफ एग्जाम में, वो सब हमने जो है इसमें कवर किए हैं, और बहुत सारे मिसलेनियस चीजें भी डाली हैं ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर जो है, प्लस स्कोर पहली बार में जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। इसके अलावा जो एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आज के इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए, आपको यूज करना है कूपन कोड चैट जीपीटी और आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव 2000 रुपीज का डिस्काउंट इस कोर्स के ऊपर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे कोर्स की बाइंग लिंक है, आप जाके जो एनरोल कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं वीडियो, ठीक है। ये चैट जीपीटी है, इसका कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेरेंस आ जाता है, ठीक है। अब ये पूछता है कि व्हाट कैन आई हेल्प यू विद, ठीक है, तो मैं आपकी मदद किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टडीज में जो है हम इसको कैसे यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंटली चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए आप वेट नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स परचेज किया है, ठीक है, उसमें उसने आज फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। उसने सारा चैप्टर देखा, उसने वो सारा समझ लिया, अब उसको रिवाइज करना है। मे भी हो सकता है उसके पास वो नोट्स अवेलेबल ना हो, मे भी हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पीपीटी में, वो पीपीटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। 70 चीज़ों का झंझट रहता है, तो आदमी को सोचता है कि चले यार कुछ ऐसा हो कि मैं जल्दी से लिखूं 4 वर्ड और मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के ऊपर। अब यहाँ पे ना ये जो मैसेज है, अब क्या होता है ना, ये टू वे कम्युनिकेशन है। इट इज नॉट लाइक कि आप सोचोगे और वो हो जाएगा, नहीं, आपको कमांड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना कोई दोस्त है, इसको हम जो जो चीजें बताएंगे ये उस तरीके से जो है फिर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मान लो मैं इसके पास गया कि यार मैंने आज ना सोलर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा है, और इस सोलर सिस्टम के चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे सब चाहिए, ठीक है। तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए, और ये जो है अपने आंसर जो आपको फाइनल रिजल्ट देगा वो डिपेंड करता है कि आप इससे पूछ क्या रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बोलूँ कि हाई जीपीटी, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट सोलर सिस्टम, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा, सिंपल, मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये सोलर सिस्टम के बारे में जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अलग अलग वेबसाइट से ला के आपको दे देगा, ठीक है। अब जैसे इसने बता दिया सोलर सिस्टम जो है वो क्या होता है, कितने प्लेनेट होते हैं, कब बना था कब नहीं बना था, सन के बारे में बताया, प्लैनेट्स के बारे में बताया, 2 टाइप्स के होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉयड होता है, कोमेट्स होता है, उनकी डेफिनेशन दे दी, फिर मून के बारे में बता दिया, ठीक है। अगेन, अब ये इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि हमें उससे क्या चाहिए, ठीक है। इसने ये सारी चीजें बता दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें लगा कि यार मैं ये सब तो चीजें ठीक है मुझे, पर स्पेसिफिकली ना प्लैनेट्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट हियर इज, प्लीज, चलो एक प्लैनेट के बारे में इससे पूछते हैं, ठीक है। प्लीज टेल मी इन डिटेल समथिंग अबाउट अर्थ। अर्थ का मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अर्थ के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी अपार्ट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, क्योंकि अदर प्लैनेट्स के बारे में भी हो सकता है इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ना हो, पर अर्थ के बारे में जनरली हमें चीजें पता है, ठीक है। तो अर्थ का मैंने लिखा। अब अर्थ का जो है स्ट्रक्चर बता देगा आपको, कॉम्पोजिशन बता देगा, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में आपको बता देगा। उसके बाद आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जो भी होगा, मतलब जो जो चीजें होंगी इसके पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार ये चीजें तो ये कर ही रहा है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो मेरी मदद करे और हेल्प करे, ताकि मैं अपने नोट्स आप जैसे बनाते हो फॉर एग्जांपल उनको कैसे छोटा कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपकी मदद कर देगा ये, ठीक है। वो भी करवा के दिखाता हूँ मैं आपसे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अभी मुझे एक, यार मैंने सोलर सिस्टम का जो है पूरा चैप्टर पढ़ लिया, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए मुझे सोलर सिस्टम का जिसमें मैं सारी चीजें ना एक ही पेज में ले आऊँ, ठीक है, समरी कर दूँ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई जीपीटी, प्लीज मेक अ टेबल for me on solar system in which I need name of planets, planet के नाम चाहिए मुझे, their satellite, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, its डेंसिटी, डेंसिटी के अलावा
क्या चाहिए हमें, इट्स रिवॉल्यूशन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सन, और क्या चाहिए बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम सन हो गया। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, साइज भी हो गया शायद, डेंसिटी हो गया, रिवोल्यूशन टाइम हो गया, साइज, साइज भी लिख दो, ठीक है, ये सब हो गया। क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपको एक टेबल बना के देगा इन सब के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब आप इस टेबल को खुद से अगर बनाने बैठोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये मैंने क्यों बनवाया है, जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन। बाय द वे, हाँ एक चीज और है, ये जो चैट जीपीटी ऐप है और को पायलट है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर उस पर काम करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ये मान के चलो 95% जो है इसकी एक्यूरेसी है, कभी कभार थोड़ा बहुत डाटा में गलती कर देता है, बट वो इतना तो भाई, इतनी मदद आपकी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेरीफाई करना हमारा भी काम है, ठीक है। तो ये देखो, इसने पूरा का पूरा हमें टेबल बना के दे दिया कि मरकरी है, उसका कोई मेजर सैटेलाइट नहीं है, और डेंसिटी उसकी इतनी है, ये इतना, ये सब चीजें इसने हमें बता दी, ठीक है। अर्थ की जैसे बता दी इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमें बोलना है कि यार इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, प्लीज कन्वर्ट दिस टेबल इन हिंदी, ठीक है। तो टेबल को कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो आपके लिए टेबल को कन्वर्ट कर देगा हिंदी में, ठीक है। आपको अगर हिंदी में डाटा चाहिए तो हिंदी में भी दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर अब जैसे अभी तो हमने कन्वर्ट करने के लिए बोला, अगर मैं ये सेम डाटा बोलूँ कि यार ये सारा डाटा, कौन कौन सा डाटा, हाई जीपीटी प्लीज मेक अ टेबल फॉर मी ऑन सोलर सिस्टम इन विच आई नीड नेम ऑफ प्लेनेट, देयर सैटेलाइट, डेंसिटी, ये वो, इन हिंदी, तो ये सारा डाटा आपको हिंदी में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको यूटिलाइज कब करना चाहिए आपको। इसका यूटिलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मान के चलो एक टॉपिक पढ़ा, ऐसे सोलर सिस्टम पढ़ा, अब आपके पास हो सकता है ना कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बुक ना हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, जीपीटी खोलो अपना, सीधा लिखो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब बता देगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन याद नहीं होती, ठीक है। जैसे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे टाइमलाइन याद नहीं होती, फैक्चुअल चीज़ों के लिए ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में बेनिफिशियल है, ठीक है। मान लो आपको इवेंट्स याद करने हैं 1905 से लेकर 1947 के। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह डायरी लेके घूमोगे, कॉपी लेके घूमोगे, ठीक है। चैट जीपीटी अपने पास यूज़ करते हैं, इससे काम करवाते हैं ना। हाई जीपीटी, प्लीज प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग 1905 to 1947. I need it in table format. In column 1, I need year like 1905. In second column, I need information regarding that particular year, like partition of बंगाल, राइट। अब ये हुआ कि 1905 की तरह मुझे चाहिए पहले कॉलम में ईयर का नाम आ जाए, दूसरे में उसका इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। टाइमलाइन स्पेसिफाई मैंने कर दिया, ठीक है। टाइमलाइन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे 1905 से लेके 1947 तक चाहिए, ये लो। अब ये पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में ना इसके पास इतना डाटा है, और ये बहुत बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे काम करता है, मतलब वो सब चीजों में खैर आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये डाटा अवेलेबल होगा, तो ये क्या करेगा, उन सब वेबसाइट से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट डाटा होगा ना, अकॉर्डिंग टू इट्स हिज कैलिबर, वो आपको जो है प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये देखिए, 1905 से लेके सारा डाटा जो होगा सारा आपको प्रोवाइड करेगा। आपको क्या करना है, इस टाइमलाइन को आप यूज करिए याद करने के लिए कि अच्छा 1905 में जो है ये हुआ, 1917 में ऐसा हुआ, 1922 में ऐसा हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो पूरा डाटा एक बार बना लें दो, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन थी इसने सारा का सारा प्रोवाइड किया, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि यार चलो ईयर्स का तो इन्फॉर्मेशन इसने दे दिया, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें डिफिकल्टी होती है फाइंड आउट करने में, यार वाइसराय याद नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ वाइसरॉय, ठीक है, इन इंडिया, जो जो वाइसरॉय थे इंडिया के अंदर, जो जो भी आए हैं उन सबकी लिस्ट दे दो, ठीक है। ये आगे लिस्ट आ गया, उनकी टर्म आ गई, की इवेंट्स आ गया, यार इससे ज्यादा आप क्या लोगे, और एक बात बताओ, अब इसी को आप ढूंढने चले जाओ स्पेक्ट्रम में, कम से कम आपको मिनिमम 5 से 7 10 मिनट इजिली लग जाएंगे। पहले आप इंडेक्स देखोगे, फिर कहाँ पे चैप्टर में जाओगे, ठीक है, उसके बाद ये लिखने के लिए भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ये देखिए,
तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, क्या क्या उन्होंने काम किया सारे आगे। तो इस तरीके से ना आप चीज़ों को रिवाइज करिए। और एक चीज़ और बताता हूँ, नॉलेज के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूंगा। नॉलेज इज समथिंग जो एक दिन में कभी रेडी नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए आपको डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो है सीखनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट लाइक कि आप आए एक दिन में सारा आपने सब कुछ पढ़ लिया और हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नॉलेज जो है वो धीरे धीरे बनती है, ओवर द टाइम बनती है। और इन तरीके की चीज़ों को यूज़ करके जो है आपकी नॉलेज बनती है दोस्तों, ठीक है। अब ये हुआ, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आर्टिकल्स के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल important आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो आपके आर्टिकल है ना, वो सब लिस्ट जो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। अब प्रेसिडेंट का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट के चैप्टर में एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाद में आप रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन के टाइम पे यूज कर सकते हो सब चीज़ें, ठीक है। तो इनके बाद आंखों से निकाल लो इसको, तो उस तरीके से भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। क्या इसके अलावा भी हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको ये कमांड देनी आ गई ना, जो काम करवाना आ गया, तो आप सब कुछ करवा सकते हो उससे, कुछ भी कर देगा आपके लिए। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपके लिए सिगरेट जला देगा ये, ठीक है, आपके लिए कुछ और कर देगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। बट स्टिल ऐसी चीजें जो एक मशीन कर सकती है आपके लिए, वो डेफिनेटली कर देगा, ठीक है। कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, ठीक है, या फिर मैं इससे पूछता हूँ कि हाय, माई नेम इज परवीन, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, I feel bored while studying. What should I do to increase my productivity? ठीक है, ये इसका भी जवाब आपको दे देगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। Hi Parveen, it's natural to feel bored while studying, but there are some effective strategies you can try to boost. Set clear goals, use the Pomodoro technique, study for 25 minutes, take a 5-minute break. After 4 rounds, take a long break of 15 to 20 minutes. ठीक है, change your study environment, incorporate active learning, reward yourself, stay physically active, mix up subjects and topics, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप इससे कोई लिस्ट अगर आपको रेडी करानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल की लिस्ट रेडी आपके लिए कर देगा। दूसरा वो चीज़ें कर देगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई पर्टिकुलर एग्जाम की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे कि हाई जीपीटी, प्लीज टेल मी अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ सीएपीएफ एसी। अच्छा चलो, एग्जाम पैटर्न तो ऑब्वियसली बता ही देगा। आपकी वैसी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो भी आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, हाई जीपीटी, आई एम 163 सेंटीमीटर्स, sorry, my height is 163 centimeters. Am I eligible for CAPF AC एग्जाम? अब देखिए, हर जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपकी मिनिमम हाइट जो है, मेल की बात यहाँ पे हो रही है, हर जगह लिखा हुआ है कि आपकी हाइट जो है 165 से ज्यादा होनी चाहिए। बट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरी हाइट 163 सेंटीमीटर है। क्या मैं सीपीएफ एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? ये चीज अगर आप गूगल में आप लिखोगे तो 50 वेबसाइट आ जाएगी, फलानी वेबसाइट ने कुछ लिखा होगा, मतलब ऑब्वियसली 165 ही लिखा होगा। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन ये सब वेबसाइट से कॉमन डाटा कलेक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। माई हाइट इज 163 सेंटीमीटर, एम आई एलिजिबल फॉर सीपीएफ एग्जाम, आई एम मेल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ मेल क्योंकि वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन देगा उसका देखना है एक बार। For CAPF assistant commandant exam, the height requirement for male candidate is generally 165 centimeter. At 163 centimeter, this would typically be considered slightly below the required height. However, certain category like candidate from scheduled tribe and specific religion may have extended relaxed height standard. If you belong to one of these eligible criteria with height relaxations, you may qualify. Otherwise, it might be challenging based on the standard height requirement. ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? अब आप कहोगे कि सर ये तो गलत बता दिया इसने। इसने गलत का क्यों बताया है? क्योंकि ये जो भी डाटा जो अवेलेबल है ना, गोरखास गढ़वाली जैसा, एसएमईज एंड ऑल दीज थिंग्स, ये किसी न किसी वेबसाइट पे डाटा होगा ये वाला, ठीक है। किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर ये डाटा होगा कि असामीज और इन सब के लिए रिलैक्सेशन है, बट ऐसा नहीं है। सीएपीएफ के अंदर सबकी हाइट जो है 165 ही होनी चाहिए। तो इसमें जीपीटी की गलती नहीं है, कहीं से डाटा इसने रीड करके ही बताया है आपको, तो किसी ने गलत डाला होगा, दैट्स वाई जो है यहाँ पे आपको गलत दिखा रहा है, ठीक है। और ये बेटर क्या कर सकता है?
आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रेसिडेंट्स के ऊपर आते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट कब बना, क्या नहीं बना, भारत रत्न के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इससे उस तरीके का भी काम आप करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, हाई जीपीटी, प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर टेन्योर एंड देयर इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड लॉस पास बाय देम, ठीक है, इन अ टेबल। अब ये डाटा है, अब ये डाटा आपको बुक में, मुझे नहीं लगता कि कोई बुक ऐसी होगी स्पेसिफाई जिसमें ये डाटा दिया होगा, बट विकिपीडिया के ऊपर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है, गुलजारीलाल नंदा के बारे में कुछ और चीजें लिखी होंगी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहीं से लिखा होगा। तो सब चीजों को पढ़ के जो है आपको ये डाटा आपको परोस रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कब से कब टेन्योर रहा, सब चीजें बता देगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे चरण सिंह जी का जो है शॉर्ट टेन्योर था, एडवोकेटेड फॉर फार्मर्स राइट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चरण सिंह जी को जो है किसानों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बताएगा। उसके अलावा भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी देगा, ठीक है। ये तो बात आई जनरल डे टू डे यूज की, कुछ आप चीजें पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें आपको कैसे मदद करेगा। अब बात आती है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय द वे ये आपका जो कोपायलट है, यहाँ पे भी सेम चीजें आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे तरीके से मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे तो हमने नॉर्मल चीजें करी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है अदर चीजों के बारे में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने बारे में मैं पूछ सकता हूँ, जैसे परवीन सैनी, हाय पायलट, प्लीज टेल मी अबाउट फाउंडर स्टडी फंडा। हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैंने इसमें क्या क्या लिखा है रिपीट कर देता हूँ। हाय पायलट, प्लीज टेल मी अबाउट परवीन सैनी, फाउंडर स्टडी फंडा, ये कैसे टीचर हैं, क्या कोई बुक लिखी है इन्होंने, अगर हाँ तो कैसी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, टेल मी ऑल माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। अब देखो इसको जो है कोई ऐसा नहीं कि ये डाटा किसी ने फीड किया है चैट, इसमें कोपायलट में चैट जीपीटी के अंदर। ये क्या करेगा, अलग अलग जगह से सारा डाटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां से जाके कलेक्ट करेगा और सारा डाटा आपके सामने रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे वो कर दिया। बाय द वे एक जो कोपायलट का एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको लिंक भी प्रोवाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहाँ से उठाई है, ठीक है। जैसे ये है, प्रवीण सैनी इज द फाउंडर ऑफ स्टडी फंडा, पॉपुलर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेसिफिकली इन डिफेंस सेक्टर। Here are some details about him and his work. Background is an educator and author who has extensive experience in coaching students for competitive exams. Study Funda started Study Funda in 2015 and it has since grown into a well-known source for एग्जाम प्रिपरेशन। बुक्स के बारे में अगर बात आती है, प्रिंस एंड ही हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग मैपिंग मेड फन। अब ये जो डाटा है डेफिनेटली ही हैज पिकन अप फ्रॉम इधर फ्लिपकार्ट और अमेजन, क्योंकि वहाँ पे हमारी बुक्स डली हुई हैं, तो वहाँ से इसने डाटा उठाया होगा। यूट्यूब चैनल, स्टडी फंडा ऑल्सो है यूट्यूब चैनल विद ओवर 1,18,000 सब्सक्राइबर्स, ऑल्दो इससे ज़्यादा है, अभी करंटली हमारे 1,21,000 के आसपास है। वे प्रवीण सैनी शेयर लेक्चर स्टडीज एंड टिप्स बिलोंगिंग टू कम्युनिटी। इसके बारे में आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। Study Fund is based in India and Praveen Saini continues to be actively involved in guiding and mentoring students डेडिकेटेड। अब देखो यहाँ पे आप नोट्स इंडिया, अब ये कोई वेबसाइट है हमारी नोट्स इंडिया की, ठीक है, किसी की होगी ये वेबसाइट, आई डोंट नो किसकी है। तो यहाँ पे हमारी ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से इसने जो है डाटा एक्सट्रैक्ट किया जो भी था मेरी बुक के बारे में, ठीक है। उसके बाद अमेजन इंडिया से भी इन्होंने कोई ना कोई बुक के बारे में, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 5 स्टार की रेटिंग है, 3 रेटिंग दी हुई है मैपिंग मेड फन बुक को। यहाँ पे भी अमेजन की एक और बुक है, ये वाली हमारी पुरानी एडिशन थी, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब स्टडी फंडा का जो यूट्यूब चैनल है वहां से इसने इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉडकास्ट आप देख रहे हो, ठीक है, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट लोधा सर रिलेटेड टू बिहार डायरीज। बिहार डायरीज करके एक वेब सीरीज भी आई थी आपकी,
ठीक है, लोधा सर, अमित लोधा सर है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये सब कुछ बता देगा। अमित लोधा आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने ऐसे ऐसे किया, कब ज्वाइन किया, ठीक है, ये देखिए खाकी बिहार चैप्टर ये वो, तो उनके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। अब आते हैं कि यार इसको और एक्सटेंसिवली यूज कैसे कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो, मैंने दो जो है इसमें क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, तो बेटर तरीके से, जल्दी तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप में से जितने भी लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन, आई थिंक सीएपीएफ, सीडीएस या एनडीए, इन तीनों एग्जाम में किसी में तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। और आरबीआई का भी जो है क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे मैं आरबीआई को ही लेता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, मैं क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट करूंगा, ऑल्दो ये फीचर सब में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स और मैकबुक के अंदर अवेलेबल है फीचर, बाकी आप देखिए आपके पास कौन सा वो है। व्हाट आई विल डू इज, आई विल अपलोड दिस फोटो हेयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है, यहाँ पे फोटो को, होगी क्या, एक सेकेंड, चैट जीपीटी पे हो जाएगी शायद, हाँ, ठीक है। प्लीज टेल मी मोर अबाउट आरबीआई, व्हेन इट फॉर्म्ड, ओके, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई एंड अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ये क्वेश्चन जो है ये तो आप क्या हुआ, एक सेकेंड, अच्छा ज़्यादा बार यूज़ कर लिया क्या, अच्छा अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हो, ओके। क्वेश्चन को दोबारा लेके आते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन एंड, ठीक है। भाई मुझे लग नहीं रहा अभी आंसर देगा, थक गया लगता है चैट जीपीटी। अच्छा अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, पैसा क्यों दे भाई। चलो छोड़ो, चैट जीपीटी को छोड़ो, अभी इसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बताता नहीं है, पैसे चाहिए ना इनको। इधर अपन इससे करा के देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था, आई थिंक इमेज जो है आपकी चैट जीपीटी में हो जाती है, बट इसमें शायद इमेज पता नहीं कोपायलट में होंगी या नहीं होंगी। जैसे मैंने इसको फोटो किया है, यहाँ पे जो है पेस्ट कर रहा हूँ मैं। फोटो नहीं ले रहे, आरबीआई का क्वेश्चन था, या फिर सेबी का लगा लो, ठीक है, सेबी, हाई पायलट, टेल मी समथिंग अबाउट सेबी एंड इट्स माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपको सेबी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। अब जो है काफी बार पूछा जा सकता है कि यार सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से एग्जाम में आया है, ये तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया, इसके अलावा भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सेबी के बारे में जान लो, क्या फर्क पड़ता है, नॉलेज इंक्रीज ही होगी आपकी, कभी ना कभी पता ही चलेगा सेबी के बारे में क्या है सेबी, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दूसरे एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जैसे ये है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, नियो वाइज टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड बाय द स्पेस एजेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसरो जो है इंडिया की है, कनाडा कैनेडियन नेशनल स्पेस एजेंसी ये कनाडा की है, जाक्सा जापान की है, नासा यूएसए की है, तो अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि यार हर स्पेस एजेंसीज के बारे में ना मुझे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डेटा दे दो, ठीक है। प्लीज शेयर डेटा रिगार्डिंग ऑल द स्पेस एजेंसीज ऑफ वर्ल्ड, important एजेंसीज ओनली, लाइक नासा, इसरो, ठीक है, जाक्सा, और कौन सा बचा, ठीक है, ये हो गया। अब ये मैं डालूंगा इसमें, तो ये सारा का सारा आपको जो है छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे नासा है, कब बना था, 1958 में बना था, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मिशन है, सब बता देगा आपको, ये देखो। अच्छा चाइना नेशनल है, ओके सॉरी, कनाडा नहीं है, चाइना है वो। जाक्सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रोसकॉस्मोस रशिया की है, ये सारे आपको जो है डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अदर क्वेश्चंस भी अगर आपके माइंड में कोई है तो वो भी जो है आपको आंसर कर सकता है।
चैट जीपीटी में बाय द वे ये आप फोटो अगर डालते हो तो वो आपको जो है वो भी प्रोवाइड करेगा डाटा, ठीक है। हम्म, यार क्वेश्चन कर देना भाई, ताकि मैं जो रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि चैट जीपीटी यहाँ पे कुछ मदद करेगा हमारी। एक्चुअली क्या है ना, ये लिमिट होगी है, पैसे मांग रहा है वो तो, $20। हम्म, ऐसा तो नहीं देंगे भाई, अभी तो नहीं, एटलीस्ट बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेबल का मैंने आपको बता दिया कि टेबल आपको जो है बना के दे सकता है, ठीक है। इमेज का पूछ लेते हैं, कैन यू जनरेट इमेज फॉर मी, ठीक है। आई एम रेडिंग टू ब्रिंग योर विजन टू लाइफ, जस्ट लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ इमेज यू आर लुकिंग फॉर एंड गेट स्टार्टेड ऑन इट। हाँ, बाय द वे एक चीज और है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इमेज मुझे चाहिए, क्या इमेज लें इससे। इमेज इससे लेते हैं अपन, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है डायरेक्ट, कुछ ही ऐसा है अपनी इमेजिनेशन से बना भी देगा, ठीक है। अ, कुछ पढ़ाई का ही बनवाते हैं, ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं बनवाएंगे, ठीक है। प्लीज मेक अ इमेज ऑफ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बना रहा है अभी पीछे, ठीक है ना। पता नहीं कैसा दिखाएगा या बेइज्जती कराएगा, आई डोंट नो, बट ठीक है। ठीक है, अब जैसे इसने ये दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, प्लीज मार्क द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल इन अबव इमेज, लाइक माइटो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये लो। अब ये क्या करेगा, ऊपर वाली जो इमेज इसने बनाई थी ना, इफ इट अपीयर्स देयर वाज एन इशू, लेट्स, अच्छा इसको क्या करूँ मैं। है भाई, इसमें वो तो दिखाई नहीं मुझे। ओके, बाय द वे जो इमेज जनरेशन के है ना, वो अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे प्रीप्लेक्सिटी ऐसा कुछ करके एक आता है, और इमेज डॉट आई ओ करके एक आता है, तो वो अलग है। बाकी इसमें वैसी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या करवा सकते हो आप चैट जीपीटी से और इनसे, सिलेबस का पता करवा सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं वो पता करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाई पायलट, प्लीज शेयर द सिलेबस 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 10। चैप्टर 11 है शायद, ठीक है। ये चैप्टर के बारे में ओवरव्यू दे देगा आपको, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन, वाटर वेपर क्या होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, वेदर सिस्टम, ये आपके हेडिंग हो गई इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद आप डिटेल में जो जो चीज़ पढ़ोगे वो, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड आ जाइए, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो वो भी आपको पढ़ा देगा। प्लीज टीच मी अबाउट क्लाउड्स, वेरी इजी मैनर, ठीक है। तो ये आपको क्लाउड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देगा। बट आर क्लाउड्स, क्लाउड क्या होते हैं, टाइप ऑफ क्लाउड, सीरस, क्यूमुलस, ठीक है, स्ट्रेटस क्लाउड्स,
निम्बस क्लाउड्स, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इवेपोरेशन, राइजिंग एयर, कूलिंग, कंडेंसेशन, व्हाई डू क्लाउड फ्लोट, सब बता देगा। क्लाउड के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सब बता देगा, ठीक है। ये सारा आ गया। सेम आप इंटीरियर ऑफ अर्थ कर सकते हो, साइंस का कर सकते हो, सबके बारे में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई ऐसे जो होता है ना, वैसे स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस आपके माइंड में कई बार आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के अंदर हम कॉपर क्यों मिलाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा गोल्ड के लिए अंदर कॉपर क्यों मिलाते हैं, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल जाए। जो ओरिजिनल गोल्ड होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, टूट जाता है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके डे टू डे लाइफ में जो है दिमाग में आते होंगे, ठीक है। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एज द सीजन इज चेंजिंग, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। आई एम वेजिटेरियन, ठीक है। अब ये बोल दे कि चिकन सूप पी लो आप, तो वो तो नहीं करोगे आप, तो बता दो उसको पहले, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर फीलिंग अंडर द वेदर, here are some tips to help you recover quickly, ठीक है। रेस्ट एंड हाइड्रेशन, मेक श्योर टू गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप एंड रेस्ट एज योर बॉडी नीड्स टाइम टू हील। न्यूट्रिशन फैक्ट बता सब, मतलब समझ रहे हो आप। यानी कि आपकी मम्मी का भी काम कर देगा ये, मदर्स की जो एडवाइस होती है ना वो भी दे देगा आपको, ठीक है। आप कहोगे कि चाय बना के ला दे, तो वो तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट वो सब चीजें बना देगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू मेक अ गुड काढ़ा फॉर कोल्ड। मे बी आई एम नॉट 100% श्योर कि इसका आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, बट देखो, ये देखो सब बता दिया इसने। बॉइल द वाटर, स्टार्ट बाय बॉइलिंग 2 cups ऑफ वाटर इन अ पैन, ऐड इंग्रेडिएंट्स, सिमर और ऐड टर्मरिक, स्ट्रेन, सर्व, स्वीटन। सब से ज्यादा आप क्या लोगे और, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको बता रहा है। अच्छा एक चीज और भी है इसके अलावा भी, जैसे स्ट्रेटेजी भी आपके लिए जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट होगा, इसके बाद आप खुद से जो है ट्राई करो जो जो आपको ट्राई करना है। हाई को पायलट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CAPF AC एग्जाम, प्लीज मेक अ 9 month schedule for me, subjects to cover, polity, geography, history, science, economics, environment, math and रीजनिंग, पेयर्स, ठीक है। अब इनके सामने अगर आप क्वेश्चंस भी लिख दोगे ना, कितने क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस, ठीक है। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस, हिस्ट्री में आपके 22 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के आपके 15 क्वेश्चंस। ये लिखा जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने इसमें जो है, इकोनॉमिक्स के 100 आ गए यार गलती से ना। वीक 1 to 2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कर लो, ज्योग्राफी में वीक ये कर लो, हिस्ट्री में ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी वो सब बताएगा, कोशिश करेगा बताने की, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक एक सब्जेक्ट में कैसे कैसे करना है आपको।
तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसको प्रोवाइड करोगे कि मेरी पॉलिटी वीक है तो कौन से एरियाज में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैथ वीक है तो कौन कौन से चैप्टर्स उसके अंदर आते हैं, तो सब बता देगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका चैट जीपीटी और कोपायलट, कैसे आपको इनको यूज़ करना है प्रोडक्टिव वे में। ठीक है, अब जो मैंने बताया था कि हार्मफुल कैसे हो सकता है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए ऐसे लिख सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट ऐसे ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 500, ये लिख देगा आपके लिए ऐसे। बट ये डाटा आप लिखोगे जाके, देखो कितना टाइम लगा, हार्डली 10 सेकंड में पूरा लिख देगा वो। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, और सेम टू सेम अगर आप लिखोगे तो जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, मैं जैसा अगर चेक करने वाला होगा तो मैं तुरंत बता दूंगा कि चैट जीपीटी का कॉपी किया हुआ आपने लिखा है। ठीक है, तो बेटर इज इन चीज़ों को, जो लिखने वाली चीज़ें, दिमाग की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो है आप अपना खुद से मेहनत करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी एंड ऑल। ठीक है, कर देगा, आंसर दे देगा आपका, पर उसका कोई फायदा नहीं है, खुद से झूठ बोल के कहा जाओगे यार, है ना। तो ये है, प्लीज़ इसका यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए करिए, रिवीजन के लिए करिए, कोई चीज़ आपको नहीं आती है उसके लिए करिए। ठीक है, फैक्ट्स को याद करने के लिए करिए, ट्रिक्स को याद करने के लिए करिए, टेबल बनवाने के लिए करिए, बहुत सारे काम है जो आप डेली बेसिस पे करते हो और जो आप चैट जीपीटी को पायलट से करवा सकते हो। बट काफ़ी जगह आपको अपने आप को बचाना भी पड़ेगा, जैसे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, प्लीज़ सेव योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। और जो भी आप यूज़ करो, प्लीज़ इसको सदुपयोग इसका अच्छे से करना है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।